दोस्तों, आखिर क्यों महापराक्रमी पितामह भीष्म को कर्ण के आगे झुकना पड़ा? तो आइए जानते हैं। दोस्तों, कुरुक्षेत्र के युद्ध से पहले पितामह भीष्म ने सूर्यपुत्र कर्ण को एक अधिरथी कहा था, जिसके कारण कर्ण बहुत क्रोधित हो उठे थे और उन्होंने भीष्म से कहा कि जब तक आप जीवित रहेंगे तब तक मैं युद्ध नहीं करूंगा। अगर आप इस युद्ध में पांडवों का वध कर देंगे तो मैं वन में चला जाऊंगा, और अगर आप पांडवों के हाथों मारे जाएंगे तो आप जिन्हें महारथी मानते हैं, मैं अकेले ही उन सबको मौत के घाट उतार दूंगा। यह कहकर कर्ण ने 10 दिन तक युद्ध में भाग नहीं लिया था। पितामह भीष्म हमेशा कर्ण को अपमान किया करते थे। भीष्म ने तो एक बार यह तक कह दिया था कि कर्ण शास्त्रों के ज्ञान में पांडवों के 1/4 तक भी नहीं है। लेकिन एक ऐसा भी समय आया जब भीष्म भी कर्ण की प्रशंसा करने के लिए मजबूर हो गए थे। आखिर क्यों भीष्म कर्ण का अपमान किया करते थे और कर्ण के पराक्रम के आगे क्यों भीष्म को झुकना पड़ा था, जानकर आप हैरान रह जाएंगे। कौरवों के सेनापति बनने के बाद भीष्म ने युद्ध में इतनी तबाही मचाई कि उनको मारने के लिए पांडवों को छल का सहारा लेना पड़ा था। शिखंडी को सामने रखकर अर्जुन ने पितामह को सरसैया पर सुला दिया। जब कर्ण ने भीष्म के वध के बारे में सुना तब वह सबसे पहले उनके पास गए और उनके पैर छूकर उन्हें प्रणाम किया। अब कर्ण ने भीष्म से कहा कि पितामह, मैं वही कर्ण हूँ जो हमेशा आपकी आंखों में चुभता रहता था, आप जिससे सदा द्वेष करते थे। पितामह, आखिर मेरा क्या दोष था? आखिर क्यों आप हमेशा मुझे अपमान किया करते थे? अब कर्ण को प्रणाम करते देख पितामह भीष्म बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने कर्ण से कहा कि कर्ण, मैं तुम्हें सदा अपमान करता रहता था, फिर भी तुम मुझे देखने के लिए यहाँ आए। इस समय बहुत प्रसन्न हूँ। आज मैं तुम्हें एक राज बताने जा रहा हूँ। कर्ण, तुम राधा और अधिरथ के पुत्र नहीं हो, बल्कि तुम राजमाता कुंती के पुत्र हो। जब तुम्हारा जन्म हुआ था तब कुंती ने तुम्हें नदी में बहा दिया था, जिसके बाद अधिरथ और राधा को जब तुम मिले तब से वह तुम्हें अपना पुत्र मानते आए। देवऋषि नारद, श्री कृष्ण और वेदव्यास जी ने मुझे यह रहस्य बताया था। कर्ण, मैं तुमसे कभी भी घृणा नहीं करता था। तुम महावीर थे, लेकिन तुम तुम्हारे भाई पांडवों से द्वेष करते थे। इसीलिए तुम्हारे तेज को कम करने के लिए मैं तुम्हें कठोर वचन बोलता था। कर्ण, मैं तुम्हारे पराक्रम के बारे में जानता हूँ कि देवताओं के समान कर्ण इस दुनिया में तुम्हारे जैसा कोई भी नहीं है। मैं सिर्फ कुल भेद के कारण तुम्हें अपमान करता था। तुम युद्ध में अर्जुन से कई गुना बड़े योद्धा और श्री कृष्ण के समान हो। तुमने भानुमति स्वयंवर में अकेले ही 100 से अधिक राजाओं को परास्त कर दिया था। महाबलवंत जरासंध भी तुम्हारे सामने टिक नहीं पाया था। दिग्विजय यात्रा के दौरान तुमने अपने पराक्रम से पूरी पृथ्वी को जीता था। तुम निष्ठावान और सत्यवादी हो और तेज में तुम दूसरे सूर्य के समान हो। भीष्म ने कहा, मेरे सेनापति रहते मैं ऐसा नहीं होने देना चाहता था कि तुम सूर्यपुत्र होकर और धर्म के मार्ग पर चलने वाले व्यक्ति होते हुए भी अधर्म का पालन करते हुए कौरवों की ओर से लड़ो। इसीलिए मैंने तुमको युद्ध में शामिल नहीं होने दिया। पुत्र, तुम देवपुत्र के जैसे युद्ध में अलौकिक कार्य करने में सक्षम हो। पहले तुम्हारे ऊपर जो मेरा क्रोध था वह चला गया है। जो होना था वह हुआ। लेकिन तुम अब मेरी बात सुनो। पांडव तुम्हारे भाई हैं, तुम उनसे मिलो। अब तुम पांडव से अपनी शत्रुता समाप्त कर लो। यह सुनकर कर्ण ने कहा, पितामह, कुंती ने तो मुझे जन्म देते ही त्याग दिया था। राधा माता
और अधिरथ बाबा जी ने मुझे पाल पोस कर बड़ा किया है। जब कोई भी मेरा साथ नहीं था तब दुर्योधन ने ही साथ दिया था, इसीलिए मैं उसके साथ विश्वासघात नहीं कर सकता। पितामह, मैं जानता हूँ युद्ध में मेरा सामना मेरे भाइयों से है, लेकिन फिर भी मैं अपने धर्म के अनुसार युद्ध करूंगा। यह सुनकर भीष्म बोले, पुत्र, अगर तुम शत्रु भाव को छोड़ नहीं सकते हो तो तुम अपने धर्म के अनुसार युद्ध करो। मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ कि तुम जो चाहोगे वह प्राप्त करोगे। संसार में सारे रिश्ते से ऊपर मित्रता है। तुम दुर्योधन के सच्चे मित्र हो, इसीलिए जाओ संपूर्ण शक्ति से युद्ध करो। कौरवों की ओर से युद्ध करने की आज्ञा लो और उन्हें विजय प्राप्त कराओ पुत्र। तो दोस्तों, कर्ण और भीष्म के बीच में यह अंतिम संवाद आपको कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइएगा। इस वीडियो में बस इतना ही। तब तक के लिए धन्यवाद।